नमस्ते, सत श्री अकाल, आवाज और क्लिक एट इनसाइट के इस नए लाइव में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे जॉश मास्टर। जी हाँ, इनको तो आप जानती हो, क्लिक एट इनसाइट के एक ऐसे पर्सन जिनके आवाज के लोग दीवाने हैं। तो स्वागत है आपका। थैंक यू ताविश। जैसा कि पहला मैच हम नागपुर में तो नाक बना के इनको लिपेट लिया पूरी तरीके से। अब दूसरे ओडीआई के अंदर कटक में क्या कड़क वापसी कर पाएगा इंग्लैंड, या फिर हिंदुस्तान रखेगा अपना हमला जारी? सबसे बड़ी चीज सेकंड मुकाबले में यह है कि क्या विराट कोहली खेलेंगे, क्या विराट कोहली वापस आएंगे, और अगर वापस आएंगे तो किसके बदले में वापस आएंगे। अगर इसी मुद्दे पर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर ने बहुत जबरदस्त अपनी टीम में वापसी की थी। हालांकि वो वनडे में पहले से थे, स्थापित थे और अभी भी हैं, बट जो वक्तव्य आ रहे हैं टीम कैंप से, प्री मैच कॉन्फ्रेंसेस से, कि श्रेयस अय्यर ने बोला कि भाई मैं एकादश का हिस्सा नहीं था, मुझे रात में बताया गया। फिर आज भी बैटिंग कोच का जो बैटिंग कंसल्टेंट है सितांशु कोटक, उनका भी वक्तव्य आया कि विराट कोहली अब फिट है, ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग इन द 11 फॉर द सेकंड ओडीआई। सो नाउ द थिंग इज, इन हुज पोजीशन विल विराट कोहली प्ले? अगर विराट कोहली को खिलाना है, जो कि अच्छी बात है, खिलाना जरूरी है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो मेन प्लेयर में से हैं और खिलाना बहुत जरूरी है। 2 मैच तो एटलीस्ट खेलें। कौन से खिलाड़ी को अपने स्थान की आहुति देनी पड़ेगी? मुझे जहां तक लग रहा है वो हो सकता है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि विराट कोहली के वापस आ जाने से क्या होगा कि जो चिर परिचित ओपनिंग पार्टनरशिप है शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, वो बरकरार हो जाएगी। विराट कोहली अपने यूजुअल नंबर 3 स्थान पर आ जाएंगे और नंबर 4 पर आपके श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे। सो मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल को जो मौका दिया गया था, अगर वो वहां पर पहले मैच में अगर वो कुछ अच्छा कर लेते तो हो सकता था कि कुछ असमंजस की स्थिति बन जाती। लेकिन ऑल्दो इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स एन इजी डिसीजन टू मेक, सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। इंग्लैंड की वापसी जो है बहुत ज्यादा दारोमदार होता है। उनके टॉप 3 बल्लेबाजों में जॉस बटलर ने 50 लगाई थी एंड बेथेल ने 50 लगाई थी, बट दे आर ऑल बैटर्स हु आर बैटिंग एट नंबर 5 and 6। इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है कि फिल सॉल्ट फायर्स, बेन डकेट फायर्स, हैरी ब्रुक फायर्स, जो रूट फायर्स, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ओवर्स बैटिंग लाइनअप। ये बहुत मजे हुए स्थापित बल्लेबाज हैं और मेरे ख्याल से इन लोगों से रन ना आने के कारण इंग्लैंड को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन चारों से रन आना बहुत जरूरी है इंग्लैंड को, अगर किसी भी प्रकार की वापसी इस वनडे सीरीज में उनको करनी है। तो जैसा कि आपने कहा कि विराट कोहली वापस आएंगे, अंदर आएंगे और शायद जायसवाल बाहर चले जाएंगे, एक और खिलाड़ी को आप अंदर आना देखना चाहते हैं आप? अर्शदीप सिंह अंदर आए और राणा जी हमको माफ करना। आई डोंट थिंक सो हर्षित राणा को ड्रॉप किया जाएगा। ही वॉज वेरी गुड इन द फर्स्ट ओडीआई। I think only it was 1 bad over. India needs players like Harshit Rana who can make some things happen, who can surprise the batsman with, unexpected short deliveries or some Yorkers or something like that. Although we've not yet seen in whatever cricket that Harshit Rana has played, हमने अभी तक उनको यॉर्कर में महारत हासिल करते हुए और यॉर्कर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है अभी तक। हालांकि एक और खिलाड़ी है यॉर्कर को जो अच्छा इस्तेमाल करता है, वह अर्शदीप सिंह, जिसकी बहुत अच्छी यॉर्कर होती है और अगर उनको मौका मिलता है तो नई गेंद से भी वो अच्छी स्विंग बॉलिंग कराते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर अर्शदीप को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर हर्षित राणा सफल नहीं होते उस मुकाबले में तो हो सकता था कि सेकंड मुकाबले में अर्शदीप को चांस मिलता, बट मोहम्मद शामी एंड हर्षित राणा so far have been bowling well, and I think they should continue. I don't see changes happening. I will give one more chance to Kuldeep Yadav, although Kuldeep Yadav is the main spinner, but I feel before Champions Trophy, in case there are any changes that are required, they will want to test out Varun Chakravarti in the one-day team. So because of his immense success in the T20 series, he took 18 wickets, right? 14 wickets in fact, I'm wrong. So वहां पर इतने ज्यादा विकेट्स उन्होंने लिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उनको देखना पड़ेगा कि क्या 50 ओवर के क्रिकेट के लिए उनके पास फिटनेस है, क्या उनके पास पूरा एक जज्बा है खेलने का 50 ओवर के क्रिकेट के लिए। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल बी वेटिंग टू सी। हाउएवर, क्या उसके लिए वो कुलदीप यादव की आहुति देंगे टीम मैनेजमेंट, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कुलदीप यादव की जगह वरुण चक्रवर्ती आते हैं तो इंडिया की
जो एक्सट्रीमली लोअर बैटिंग ऑर्डर है वो काफी वीक पड़ जाता है। सो दैट्स गोइंग टू बी मोर और लेस सिमिलर। दैट्स नॉट समथिंग दैट शुड बॉदर द टीम मैनेजमेंट दैट वन, बिकॉज 9, 10, 11 से आप उम्मीद ज्यादा नहीं करते भी नहीं। और वरुण चक्रवर्ती को नंबर 9, 10, 11 पे आप लेकर आ सकते हो, और अगर उनको खिलाना है तो ये मौका है, आप वरुण चक्रवर्ती को देख सकते हो। हालांकि कुलदीप यादव जो कि बहुत समय के बाद वापसी कर रहे हैं टीम में, उनको एक ही मैच के बाद ड्रॉप करना थोड़ा सा अनुचित होगा। मैं चाहता था कि वरुण चक्रवर्ती किसी तरीके से इस वनडे टीम का हिस्सा बने। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो देयर आर गोइंग टू बी एनी चेंजेस। सर प्रेडिक्शंस क्या है आपके कल के मैच का, कि क्या करना चाहिए टॉस जीत के, बैटिंग बॉलिंग? हिस्टोरिकली देखा जाए कटक में जब भी मैचेस हुए तो टीम बैटिंग सेकंड का बोलबाला ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वहां पर नहीं होता है ऑल्दो। तो आई थिंक द टीम दैट विंस द टॉस will decide to field first. Because due factor. हाँ, ड्यू फैक्टर रहता है वहां पर कटक में। It's a very good stadium, world class stadium है वहां पर, बाराबाटी स्टेडियम जो है। And I feel it is going to be a good game. इंग्लैंड ये वाला मैच मेरे हिसाब से जीत रही है। आई थिंक इंडिया को अगर पहले बैटिंग करके वो रोक सकते हैं 250, 260, 270 तक, देन इंग्लैंड हैज अ वेरी गुड चांस टू मेक अ कमबैक इन द सीरीज। एंड फिर अंतिम मुकाबले उसके लिए रुचि है वो बरकरार रहेगी। सर इस स्टेडियम में क्या इंग्लैंड के गेंदबाजों की बारात निकलेगी? रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर से गूंजता हुआ नजर आ रहा है आपको? एक 100 है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को कि 100 कमिंग इन ईयर। 30 गेंदों की बात है सर, मैं बताऊंगा 30 गेंदों की बात है। रोहित शर्मा ने पहले 10 ओवर में 30 गेंदें अच्छे से खेली ना, वो बंदा सेट होकर वो लंबा खेल सकता है। फिर तो चाहे तुम बारात निकालो या जनाजा निकालो, वो होने वाला है। क्योंकि एक बार रोहित शर्मा ने अगर चालू कर दिया खेलना, द होल वर्ल्ड विल स्टॉप टू टेक नोटिस ऑफ दैट। सो आई फील आप जो कह रहे हो, लॉ ऑफ एवरेजेस विल टेक अप विद रोहित शर्मा। हाउएवर संजय मंजरेकर जी ने एक चीज बोली कि उनका इस प्रकार से अलग अलग अंदाजों में आउट होना एक अंदरूनी कहीं एक समस्या का उजागर होना ना हो। होप कर रहे हैं सर, क्योंकि जिस प्रकार से वो आउट हो रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि 2-3 अटपटे ढंग से वो आउट हुए, नहीं खेल पा रहे थे। डाउन द ग्राउंड शॉट्स या फिर अलोंग द ग्राउंड शॉट्स वो नहीं खेल पा रहे थे, बॉल हवा में ही जा रही थी उनके डिफेंस करते में भी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना लैग की कमी तो होती है, लेकिन एक बेसिक हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी तकलीफ दे हो सकता है। अगर इंडिया को चांस मिलता है पहले बैटिंग करने का, रोहित शर्मा को बोलना चाहिए यार मुझे 15-20 गेंद बस अपने आप को टिकाने के लिए लगाओ, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर फ्री होकर खेले। मेरे ख्याल से अगर वो चीज हो जाती है तो बहुत मजा आने वाला है उड़ीसा के लोगों को वहां पर मैच देखते हुए। कल पता नहीं से क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बहुत जबरदस्त 100 आने वाला है रोहित शर्मा का, ये इंट्यूशन है मेरा। तो फिर लेट्स सी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, तो धन्यवाद आपका गुरुजी। और जल्दी मिलते हैं कल 1:30 पे जब पहला गेम गिरेगा, तो फिर किसके पक्ष में वो टॉस उछलेगा, ये होगी देखने वाली बात। Hope you enjoy this content with Cricket Insight. We bring you the best, insightful things coming from the world of cricket, especially Indian cricket. And stay tuned, subscribe करो इस चैनल को, वीडियो को लाइक करो, और definitely very nice cricket analysis के लिए, deep insights के लिए आप Cricket Insight चैनल को फॉलो कीजिए।